तो दोस्तों हम लोग यहां पे काम कर रहे थे लूप्स के अंदर, और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं व्हाइल लूप के बारे में। ठीक है, क्या है व्हाइल लूप, कैसे ये काम करता है, हम इसको इसी वीडियो के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीकों से बहुत ही डीप में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और इसको लाइक अभी से कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कराया था कि लूप्स क्या होता है, मैंने आपको डीप में रियल लाइफ के 2-3 एग्जांपल देख करके समझा दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मेक श्योर पाइथन की प्लेलिस्ट में जाएं, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके और उसको देखें। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो आज हम लोग करने वाले हैं व्हाइल लूप। देखिए, वैसे तो मैं जनरली अपने जितने भी मेरे ट्रेनिंग बैचेस होते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग बैचेस जो बच्चे डायरेक्टली आके मुझसे पढ़ते हैं, मैं हमेशा फॉर लूप पहले कराता हूं। बट जितने भी बुक्स होते हैं उसमें व्हाइल लूप पहले होता है, तो हम भी आज व्हाइल लूप को लेकर चलने वाले हैं। आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अब मुझे एक पर्टिकुलर टास्क रिपीट करना है, वो क्या है आप आगे इस वीडियो में प्रैक्टिकल में देख लेना। ठीक, अब मेरी रिक्वायरमेंट वही है कि हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट करके दो, सिंपल सा चीज है। अब व्हाइल लूप क्या है, इसका पहले तो हम इसका सिंटैक्स समझते हैं कि क्या है इसका सिंटैक्स। अगर इसके सिंटैक्स को बात करें तो जो व्हाइल लूप है ना, या फिर फॉर लूप भी जो है, इनके 3 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये 3 अलग अलग वैल्यूज पे काम करते हैं, जिसमें से पहला वैल्यू है हमारा इनिशियलाइजेशन, दूसरा है आपका टेस्ट कंडीशन, और तीसरी वैल्यू है आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। मेरे भाई स्पेलिंग गलत हो जाए तो सो सॉरी। और इसको हम लोग अपडेट भी कहते हैं, और जनरली हम लोग इंक्रीमेंट के लिए ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं और डिक्रीमेंट के लिए डाउन का सिंबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लूप होगा, चाहे व्हाइल हो या फॉर हो, वो इन 3 चीजों को फॉलो अप करने वाला है। उसको 3 पैरामीटर्स चाहिए। पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है हमारा टेस्ट कंडीशन, और तीसरा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वैल्यू को बढ़ाना या घटाना। अब वो चाहे एक वैल्यू कम करके हो या एक वैल्यू बढ़ा के हो, या जितनी वैल्यू मर्जी कम करके हो या बढ़ा के हो, लेकिन वो अपडेट होना चाहिए। इन कंडीशंस को खैर हम स्किप भी कर सकते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, पाइथन में भी कर सकते हैं हम उसको शॉर्ट उस एरिया को कंज्यूम करके और कवर अप करके, या फिर उस एरिया को ब्लैंक छोड़ करके कोलन लगा के, लेकिन उसको हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। अब इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक होता है इनिशियलाइजेशन। लेट अस से अगर मैंने एक वेरिएबल बना दिया नेम, तो ये एक वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर मैं न्यू लाइन पे आ जाऊंगा तो, लेकिन अगर मैं इसको कह दूं नेम इक्वल्स टू, और यहां पे मैं प्रोवाइड करूं डबल कोट के अंदर साइबर वॉरियर्स, तो ये कहलाएगा इनिशियलाइजेशन। ये जो इक्वल टू के बाद है, ये मैंने आपको कराया हुआ है इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर के अंदर। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है वो असाइन होती है लेफ्ट हैंड साइड को। असाइन का क्या मतलब है, जो राइट साइड पे पड़ा हुआ है उसको उठा के इसके अंदर स्टोर करके रख लो, दैट्स इट। ये जो स्ट्रिंग है वो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोग्रामिंग के अंदर असाइन कहते हैं। ठीक, कि ये जो है असाइन हो गया नेम नाम के वेरिएबल को। तो इनिशियलाइजेशन हम इसी प्रोसेस को कहते हैं। इनिशियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको उसके ऊपर डिक्लेयर करना, हमने बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन व्हाट इज दिस, assigning a value to a variable at the time of variable declaration is known as initialization। अब for loop में हमारे 3 कंडीशंस होते हैं, जिसके अंदर पहला है इनिशियलाइजेशन। अब मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, उसी के अंदर तो कुछ इनिशियलाइज करूंगा, राइट। तो इनिशियलाइज करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, सीधी सी बात है। अब यहां पे सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, आई थिंक मैंने यहां भी मिस्टेक नहीं, यहां ठीक है, TIA मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा यहां पे। देन क्या कहता है, टेस्ट कंडीशन, तो यहां पे आपका जुड़ेगा टेस्ट कंडीशन या फिर कंडीशन चेक, और उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर जिसको मैंने आपको अपडेट कह के समझाया वो जुड़ेगा। ठीक है, सो अब इसको फॉलो अप करते हुए, ये तो रहा हमारा सिंटैक्स, इसको फॉलो अप करते हुए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। इस मार्कर में इंक भी रखना पड़ेगा, सो आप ब्लू कलर से मैनेज करें, पतला चल रहा है बट करें मैनेज, कोई बात नहीं।
इनिशियलाइजेशन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया आई। अब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि लूप में आपको आई यूज करना है, जे यूज करना है या के करना है, आपकी मर्जी है। देखो मैंने 8th क्लास से प्रोग्रामिंग पढ़ा और हमें हमेशा से आई, जे, के, एल इनको यूज करके सिखाया गया है, 4 अलग अलग वैल्यूज को, तो आदत सी हो गई है और ये इजी भी लगता है क्योंकि जनरली सब लोग यही सिखाते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ए रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंपलसरी ये नहीं है। लेट अस से मैंने आई को कह दिया 1। अब इस 1 का भी कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको यहां पे 1 ही रखना है, ये आई है, ये 1 है। अब मेरा दूसरा पार्ट क्या कहता है कि टेस्ट कंडीशन चाहिए, किस कंडीशन तक ये सारा काम होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हम व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं तो यहां पे हमें लिखना होता है व्हाइल। कंडीशन क्या है, जब तक आई छोटा है या बराबर है 5 के, व्हेन आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 कोलन। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर आप गोल वाले ब्रैकेट्स जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं उसके अंदर भी रख सकते हो। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या करे, कुछ भी ना करे, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा है, सेम काम करके दे, प्रिंट करके दे हेलो, ठीक है। अब हेलो प्रिंट करने के बाद क्या कहता है सिंटैक्स हमारा कि इसमें तो एक अपडेट की स्टेटमेंट भी होती है। तो अपडेट को मैंने लिख दिया आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसको आगे मैं आपको और डीप में समझाऊंगा। आप चाहें तो इसको i प्लस इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको i प्लस प्लस कर सकते हैं, जो कि मैं जनरली प्रीफर करता हूं i प्लस प्लस। लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे ही समझे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे क्या होता है। अब जब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे रन करके दिखाऊंगा तो आपके पास स्क्रीन पर पता है क्या आउटपुट आएगा, आपके पास स्क्रीन के ऊपर आएगा हेलो और एक और बार हेलो और 5 बार आपके पास हेलो प्रिंट होगा। तो ये कैसे काम करेगा, अब देखिए इसकी वर्किंग को समझते हैं और इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूं। लेट अस से यहां पे स्टार्टिंग वैल्यू हो गई हमारी आई की। अब टेबल को ध्यान से समझे, आपको लूप क्लियर हो जाएगा। आई की स्टार्टिंग वैल्यू हो गई यहां पे, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास है प्रिंट का स्टेटमेंट और उसके बाद हमारे पास है अपडेट का स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से समझे तो ये जो एक्चुअली इनिशियलाइजेशन होता है ना, ये सिर्फ एक बार काम करता है। तो यहां पे आ जाएगा हमारा इनिशियलाइजेशन, इसको सिर्फ एक बार लेके चलना है, उसके बाद इसको पूछने की भी जरूरत नहीं है। आई की इनिशियलाइजेशन वैल्यू कितनी की थी, 1। अब प्रोग्राम अगले लाइन पे जाएगा, कहता व्हाइल। व्हाइल का हिंदी मीनिंग क्या है, जब तक, जब तक है जान वाला नहीं, जब तक। कहता आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई में कितना पड़ा हुआ है 1, क्या 1। यहां पे कंडीशन भी बना लेता हूं, खैर कंडीशन यहां पे आ जाएगा, देन यहां आ जाएगा हमारा प्रिंट और यहां पे आ जाएगा अपडेट। इससे अच्छा मैं डस्टर यूज कर लेता। सो यहां आ जाएगा हमारा प्रिंट और यहां आ जाएगा अपडेट, नॉट यूपी, ठीक है। अब देखो आई स्टार्ट हुआ 1 से, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ओके, सो कंडीशन चेक किया, क्या आई में कितना पड़ा हुआ है 1, लेस देन, क्या वो छोटा है या बराबर है किसके, कहता 5 के। क्या ये सही है, इज 1 स्मॉलर देन 5, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इसका पार्ट है। कहता क्या कर, नेक्स्ट लाइन पर लिखा हुआ प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, हेलो प्रिंट कर। तो प्रिंट क्या हो गया स्क्रीन के ऊपर, हेलो, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आया तो उसको एक और स्टेटमेंट मिला, एक और लाइन मिला कोड के अंदर, कहता आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी कि आई में कितना पड़ा हुआ है करंटली, ये इग्नोर मारे क्योंकि यहां पे असाइनमेंट यूज हो रहा है, जो भी इसका आंसर आएगा वो इसको मिलेगा। कहता आई प्लस 1, आई में करंटली क्या पड़ा हुआ था 1, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल्स टू जो भी आई आएगा उसकी लेटेस्ट वैल्यू। तो आई कितना बन गया हमारा 2, प्लस प्लस होकर, इसका मीनिंग ये है। अब आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो, सेम काम करता है वो। अब इसके बाद हमारे अदर स्टेटमेंट हो सकते हैं जो कि इस जगह से लिखे जाएंगे, क्योंकि अगर वो यहां से होंगे तो वो लूप का पार्ट होंगे। अब जब तक कंडीशन सही है ये बाकी स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, लूप से बाहर नहीं जाने वाला, ये यहां से लौट जाएगा इस जगह पे। इसको इग्नोर मारे, एक बार चलने के बाद इसका और कोई काम नहीं होता। यहां पे आया, कंडीशन दोबारा चेक किया, अब आई की वैल्यू इस बार कितनी हो चुकी है, अब इनिशियलाइजेशन का कोई काम नहीं है, मैंने आपको बताया वो एक बार चलता है। आई जो है वो 2 हो चुका है, कंडीशन चेक करता है क्या 2 छोटा है या बराबर है 5 के, कंडीशन इज ट्रू। तो वो नीचे कंट्रोल पास करता है और कहता प्रिंट कर,
क्या प्रिंट कर, हेलो। तो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा हेलो। नीचे आता कहता आई की पिछली जो भी वैल्यू है उसमें क्या कर, आई प्लस 1 कर। आई की पिछली वैल्यू कितनी थी 2, 2 प्लस कितना करना है 1, तो आंसर अब कितना हो गया आई में 3। ठीक है, आई बन चुका है आपका 3। अब क्या होगा, ये वापस कंट्रोल ट्रांसफर करेगा इसको। कहता आई, क्या आई छोटा या बराबर है 5 के, तो आई की कितनी वैल्यू है 3, क्या 3 इज 3 स्मॉलर और इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। नीचे आ गया, ये नीचे आके कहता हेलो प्रिंट कर, इसने कर दिया हेलो को प्रिंट। उसके बाद आया कहता आई की पिछली जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड कर। आई की क्या वैल्यू थी 3, तो आ गया 3 प्लस 1 इक्वल्स टू, अब आपका स्क्रीन के ऊपर जो आई की वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगा 4 प्लस होके वो 4 आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, नीचे आया वो और इसके बाद प्लस प्लस के बाद वो लौट गया ऊपर। ठीक है, ऊपर जब वो लौटा तो 4 इस बार इसका ये कंडीशन आ चुका है। चेक करता क्या 4 छोटा है या इक्वल है 5 के, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो इसने आगे पास कर दिया जिसके अंदर लिखा हुआ था हेलो प्रिंट कर। हेलो प्रिंट कर दिया उसने। नीचे आ गया आई की पिछली जो भी वैल्यू है कहता उसमें एक ऐड करो। आई की पिछली वैल्यू थी 4, यानी कि 4 प्लस 1 जो कि यहां पे लिखा हुआ है, तो आई की वैल्यू बन गई 5। अब 5 बन गई तो वापस इसने कंट्रोल ट्रांसफर किया लूप को। देन कंडीशन चेक हुआ, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 जो कि आ चुकी है, क्या वो लेस देन है 5, नो, कंडीशन इज फॉल्स। लेकिन एक और कंपैरिजन मैं यहां पे चेक कर रहा हूं इक्वल, भले ही ये लेस देन 5 नहीं है, 5 इज नॉट लेस देन 5, बट आई एम ऑल्सो चेकिंग इज 5 इज इक्वल टू और 5 और नॉट, क्या 5 5 के इक्वल है या नहीं है, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो उसने आगे कंट्रोल ट्रांसफर किया इसको जिसके अंदर लिखा हुआ था हेलो करे। सॉरी, ये जो अपडेट का काम था वो एक्चुअली यहां लिखना था, बट आप समझ चुके होंगे। ठीक है, उसने हेलो प्रिंट कर दिया और वो नीचे आ गया। नीचे आ गया तो आई प्लस प्लस हो गया। आई की पिछली वैल्यू कितनी थी 5, 5 प्लस 1 कितना बन गया आई 6, और ये यहां से फिर कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है इसको। यहां पे आया कंडीशन चेक करने बैठ गया, आई की कितनी वैल्यू हो चुकी है प्लस होके 6, क्या 6 छोटा है या इक्वल है 5 के, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ना तो 6 छोटा है 5 के और ना ही बराबर है 5 के। तो ये पूरा का पूरा लूप से बाहर निकल जाएगा, और अगर इस पोर्शन पे कोई कोड है तो वो चलेगा, वरना प्रोग्राम आपका वहीं खत्म हो जाएगा। ये एक बार कंडीशन जरूर चेक करेगा, अपडेट जरूर करेगा, तभी तो लूप से बाहर निकलेगा ना, पता नहीं चलेगा ना कब बाहर निकलना है। ठीक है, और जैसे ही उसको लगेगा कंडीशन फॉल्स है ये बाहर आ जाएगा, तो स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को यहां पे क्या मिलता है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसको आप बहुत डीप में अब आने वाले प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर समझे, इसी के बाद मैं उसको जोड़ रहा हूं। अगर ये थ्योरी आपको समझ में आई और लूप की वर्किंग समझ में आ गई है तो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, प्रैक्टिकल जरूर देखें। सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम लोग व्हाइल लूप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आपने थ्योरी को देखा होगा, आई होप सो, और आपने लूप वाली वीडियो को भी देखा होगा। यहां पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल सेव कर रखा है while_loop.py। ध्यान दे आप इसको while.py से सेव ना करें, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है क्योंकि while एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है, तो आप उस नेम से तो ना ही सेव करें, कुछ और जरूर एक वर्ड साथ में रख ले। रिक्वायरमेंट वही सिंपल सी है जो आपने थ्योरी में देखा कि हमें स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है या हेलो प्रिंट करना है 5 बार 50 बार, या जो यूजर कहेगा उस हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने सिंपली कहा, एक वेरिएबल ले लिया मैंने आई, यानी कि मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा हूं जो कि आप थ्योरी में समझ चुके हैं, और स्टार्टिंग वैल्यू मैंने कह दिया 1 कि 1 से स्टार्ट कर, अगर आप 2 से करोगे तो 4 बार प्रिंट होगा। यहां पे आने के बाद मैंने कंडीशन बनाया while जब तक i लेस देन इक्वल्स टू 5, जब तक i की जो वैल्यू है वो छोटी है या फिर इक्वल हो जाती है 5 के, तब तक हमारा लूप चलना चाहिए, जब तक ये कंडीशन सही है। तो यहां पे मैंने लिखा प्रिंट, क्या प्रिंट कर, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल सा यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करके दे दे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसको हम लोग अपडेट कहते हैं, वो स्टेटमेंट यहां पे चलाना है। तो यहां पे मैंने लिख दिया i इक्वल्स टू i प्लस 1। यहां पे आप अगर स्पेस ना भी दे कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़े आराम से चलेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए और साफ सुथरा दिखने के लिए मैंने इसको ऐसा कर रखा है। सो अब मैं डायरेक्टली यहां पे मेरे टर्मिनल को ओपन कर रहा हूं और यहां पे मैं इसको डेस्कटॉप का पाथ स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो फाइल है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव है।
आप चाहें तो ऊपर रन पे क्लिक करके भी आप यहां से इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, इस फाइल को रन करने के लिए मैंने लिखा पाइथन while loop.py। तो यहां पे अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर while लूप ने हमें कुछ प्रिंट करके दिया, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके दिया है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो यहां पे आई की वैल्यू प्रिंट करके देख लेता हूं। लेटेस्ट से अगर मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करके यहां पे अगर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करा दूं और अब अगर मैं इसको सेव करके क्लियर करूं और दोबारा से रन करूं तो आपको नंबर्स भी देखने को मिलेगा कि एक्चुअली कितने बार वो प्रिंट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। हम चाहें तो इसको 50 कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल प्रिंट के केस में पॉसिबल नहीं था। अब अगर आप देखोगे तो फटाफट से इसने 1 से लेके 50 तक 1 से शुरू किया, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू एक्चुअली मैंने इसको 1 बोला हुआ है, और ये 50 तक इसने प्रिंट करके दिया। मतलब सेम काम रिपीट करके दे रहा है विद द हेल्प ऑफ ओनली 3 लाइन्स। और मेन लाइन तो एक्चुअली हमारी ये है। अगर आपको यहां पे 500 टाइम्स प्रिंट करना है तो आप 500 टाइम्स यहां पे प्रिंट कर सकते हो। आपने देखा स्क्रीन के ऊपर, देखते ही देखते 0.1 सेकेंड्स के अंदर इसने फटाफट आपका वो कैलकुलेशंस जो है, जो भी आपको एक टास्क रिपीटेड टाइम्स परफॉर्म करना था, बहुत ही इजी वे में व्हाइल लूप ने आपको करके दिया। इन शॉर्ट, लूप ने आपको करके दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बहुत डीप में समझ में आ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।